बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अहमद अली फूड सीक्रेट। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त डिश लेके हाज़िर हुए हैं। बहुत ही आसान तरीके के साथ और कम टाइम में आपको चार गोश्त बनाने का तरीका सिखाएंगे। यहाँ पे 1 किलो हमारे पास मटन है और 4 कटी हुई प्याज है, एक डब्बा जो कि 1 किलो में यूज़ होता है, चार गोश्त मसाला है, 5 अदद हमारे पास हरी मिर्च हैं, 1.5 चम्मच हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है और 2 बड़ी इलायची हैं। 100 ग्राम हमारे पास यहाँ पे दही है। 2 चम्मच हमने अचार गोश्त मसाला ले लेना है, उसके अंदर हमने एक लेमन निचोड़ना है और उसको अच्छी तरीके से मिर्चों के अंदर भर लेना है। इस तरीके के साथ हमने इसको हिला के मिर्चों के अंदर अच्छे तरीके से भर लेना है। यहाँ पे हमारे पास जो 1 किलो मटन है उसको हमने प्रेशर कुकर में लगाना है, उसको 25 मिनट लगाना है। 25 मिनट के बाद अगर उसमें थोड़ा सा पानी रह जाए उसको खुश्क कर लेना है, क्योंकि मैंने इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने 1.5 चम्मच के अंदर ऐड कर देना है और 2 गिलास पानी डालने के बाद आपने इसको स्टीम पे लगा देना है। 2 अदद हमारे पास जो बड़ी इलायची थी वो भी इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। कुकर को हमने 25 मिनट लगा देना है। अब अलहदा से हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर हमने हाफ़ कप घी का डालना है। घी को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद हमने इसमें जो हमारे पास 4 कटी हुई प्याज है वो ऐड कर देनी है। इसको हल्का सा ब्राउन करना है। ब्राउन होने के बाद इसमें हमने 2 टमाटरों का पेस्ट बनाया हुआ है वो शामिल कर देना है। ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो गया, टमाटर इसके अंदर हमने ऐड कर लिए। अब इसको अच्छे तरीके से भून लें। भूनने के बाद हम इसमें जो हमारे पास अचार गोश्त मसाला है वो ऐड करना है। मैंने इजाफ़ी कोई मिर्चें नहीं डाली, सिर्फ अचार गोश्त मसाला इसमें डाला है, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट मौजूद है। हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला सब इसके अंदर मौजूद है। इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए। ये देखिए माशाल्लाह हमारा मसाला जो है कितना ज़बरदस्त भुन रहा है, भुनाई हो रही है। आयल ऊपर आएगा तो हमारा मसाला समझ ले रेडी हो गया। आयल हमारा ऊपर आ गया है तो मसाला हमारा रेडी हो गया है। जो अचार गोश्त मसाला होता है इसमें तमाम इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, यानी कि लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, सौंफ, मेथी, ज़ीरा वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए हमने वो इजाफ़ी मसाले नहीं डाले। दूसरी तरफ जी हमारा गोश्त गल चुका है, 25 मिनट हो गए हैं। जो सारा गोश्त निकाल के इस मसाले के अंदर हमने ऐड कर देना है। इस तरीके के साथ इसको थोड़ा सा हिला लें। हिलाने के बाद हमने 1 से 2 मिनट इसको पकाना है। अब हमने इसके अंदर दही ऐड कर देना है। दही ऐड करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट इसको भूनना है। अच्छे तरीके से इसको भून लेना है दही ऐड करने के बाद, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ती है। इस तरीके से हमने इसको भून लेना है। अब हमारे पास जो सब्ज़ मिर्च पड़ी हैं जिनके अंदर हमने मसाला भरा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसको आपने 2 से 3 मिनट दम पे लगा देना है। जो फ्लेम है वो याद रहे वो बिल्कुल लो कर दें। ये इस तरीके के साथ इसमें हमने सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है। ये इसको दम पे लगा दिया है। ये 3 मिनट बाद हमने दम खोला है। माशाल्लाह से हमारा जो अचार गोश्त है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छी और लजीज खुशबू आ रही है। इस तरीके से हमने इसको हिला के अब हम इसको डिश आउट करेंगे। एक बाउल में हमने इसको उतार लेना है। हमने डिश आउट करने लगे हैं इसको। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और जो है यूनिक हमारा अचार गोश्त रेडी हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के बटन को दबा देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।